हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आज हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के एफिशिएंसी को हम ईटा के साथ डिनोट करेंगे। तो ईटा जो है वो हमारा बराबर होगा पी डी सी डिवाइडेड बाय पी ए सी के। जो पावर होता है हमारा डायरेक्ट करंट के वजह से, उसको अगर हम डिवाइड कर दे अल्टरनेटिंग करंट के पावर से, यानी कि ये हमें जो है रेशियो देगा डायरेक्ट करंट के पावर और अल्टरनेटिंग करंट के पावर का। तो वो जो है वो होता है हमारा एफिशिएंसी। P जो है वो हमारा बराबर होगा I स्क्वायर R के। पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। पावर जो है वो करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना। सबसे पहले हम करंट का वैल्यू लिखेंगे DC के लिए, जो कि हमारा होगा 2Im अपॉन पाई, और रेजिस्टेंस होगा हमारा RL। ठीक है, करंट का स्क्वायर है तो इस वाले टर्म का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो है हमारा डायरेक्ट करंट, और यहाँ पर ये जो टर्म है Im डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, वो है हमारा RMS करंट, उसका स्क्वायर इंटू RF प्लस RL हमें लिखना है। रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 होगा, एक होगा हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और उसके साथ होगी हमारा लॉड रेजिस्टेंस। फिर हम ईटा में पुट करेंगे दोनों वैल्यूज को, PDC और PAC को। तो PDC जो है वो 2Im डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर RL होगा, और PAC जो है वो अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय Im का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय RF प्लस RL होगा। अब यहाँ पर जो Im का स्क्वायर है उसको हमें कैंसिल करना है। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जो है, अंडर रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, और इस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा। तो 4 2 जो है वो हमें 8 मिलेगा, डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर हम करेंगे और हमें लिखना है RL डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। पाई का वैल्यू आपको पता है होता है 3.14, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे 3.14 का जो भी आंसर आता है, और उसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.812। और ये जो टर्म है हमारा नीचे जो डिवाइड में है उसमें रेजिस्टेंस RL को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा RF प्लस RL प्लस 1। ठीक है, अगर हम इस RL को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो नीचे वाले RL के साथ कैंसिल हो जाएगा, आएगा RF, और इसको 1 के साथ इंटू करेंगे तो आएगा RL, तो यही टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर RL और RL जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय RF प्लस RL प्लस 1। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो है इस 1 को इंटू कर देना है 0.812 के साथ, तो हमें मिलेगा 0.812 डिवाइडेड बाय RF डिवाइडेड बाय RL प्लस 1। अब यहाँ पर हमें मानना है कि जो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड बायस डायोड के वजह से रेजिस्टेंस वो जो है बहुत ही कम है लॉट रेजिस्टेंस से। तो क्या होगा उस केस में, उस केस में ये जो टर्म है वो 0 के बराबर बन जाएगा, नेग्लिजिबल बन जाएगा, क्योंकि उसको हमने बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया है। तो बचेगा यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू 0.812 परसेंटेज में अगर हम लिखना चाहते हैं तो आएगा यहाँ पर 81.2%। ठीक है, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो पॉइंट को हमने पीछे लाना है ना। हम क्या करेंगे, 3.14 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। 4 4 16 होता है, 1 चला जाएगा कैरी, 4 1 4 प्लस 1 करेंगे 5, 6 3 12 होता है, तो 12 हमें लिखना है। फिर क्रॉस आएगा 4 1 4, 1 1 1, 3 1 3। फिर डबल क्रॉस आएगा 3 4 12, 1 चला जाएगा कैरी, 3 1 3 प्लस 1 करेंगे 4, और 3 3 9। 4 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो 4 डिजिट के आगे हमें पॉइंट लिखना है, तो हमें मिलेगा 9.86 राउंडिंग ऑफ करने पर। ठीक है, जो आंसर मिला है। फिर उसके बाद 9.86 को हमें जो है किसके साथ डिवाइड करना है, 8 के साथ। ठीक है, पाई स्क्वायर का वैल्यू है 0.86 की जगह पर ऊपर हम 100 लिख सकते हैं। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 800 डिवाइडेड बाय 980 आएगा। फिर उसके बाद 980 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0, 8 8 कितना होगा, 7200 आता है।
यहाँ पर डिवीजन जो है वो थोड़ा सा गलत हुआ है आई गेस। यहाँ पर 8 8 64 होना चाहिए, तो आप डिवाइड कर लेना, मिल जाएगा 0.812। कैलकुलेटर का यूज किया है मैंने। 8 को जब हम डिवाइड करते हैं 9.859 से तो आंसर इतना आता है। नाउ हम बुक में देखते हैं। जो एफिशिएंसी होता है फुल वेव रेक्टिफायर का इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द एसी आउटपुट पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर। जो हमें पावर मिलेगा डीसी के वजह से और जो पावर मिलेगा एसी के वजह से, उसके रेशियो को हम कहते हैं एफिशिएंसी और उसको हम डिनोट करते हैं ईटा के साथ। नाउ अगर आई एम जो है वो पीक वैल्यू करंट है और आर एफ जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है डायोड का, तो पीडीसी जो है वो इस वाले टर्म के बराबर होगा। अब एसी में जो है हमें डायोड का रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा और लॉट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, तो दो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, ठीक है। जबकि जो डीसी करंट होता है उसमें हमें डायोड का रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ लॉट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो फॉर्मूले में वैसा ही रेजिस्टेंस आएगा। कोई भी डायोड हो, दो टाइप ऑफ डायोड्स होते हैं ना फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पर जो डीसी का करंट है वो 2Im/π है और एसी का करंट जो है वो Im/√2 है, जिसको आरएमएस करंट भी हम कहते थे। तो वो वाला करंट हम यूज करेंगे और पावर के फॉर्मूले में पुट करेंगे। पावर जो है वो करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो वैल्यूज को पुट करना है हमें। इसको हमने पुट किया, फिर उसके बाद इसको भी हम पुट करेंगे ईटा में, ठीक है। ईटा में पावर का वैल्यू पुट करेंगे। ये डिवाइड में है तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो डिवाइड में आ जाएगा जब हम इंटू करेंगे। जो चीजें कैंसिल होती है हमें कैंसिल करना है। Im² कैंसिल होगा और 2 और इसको इंटू करेंगे √2 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर को इंटू करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो हमें मिलेगा 8 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर और रेजिस्टेंस हमें लिखना है। और RL को जब हम कॉमन निकालते हैं तो बचता है यहाँ पर 1 + RF + RL। नाउ अगर RF बहुत ही छोटा हुआ RL से, तो इसका मतलब है हमने RF को किसी बड़े नंबर से डिवाइड किया है तो उसका वैल्यू कम आएगा, 0 के बराबर आएगा। हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो डिवाइड में 1 है जिसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ईटा हमारा बराबर होता है 0.812 के। एंड अगर हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 81.2% होगा। डिवाइड बाय 100 को हमने परसेंटेज के फॉर्म में लिखा है तो 81 के बाद पॉइंट आएगा। और यही है आज का हमारा टॉपिक, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।